गुड मॉर्निंग एवरीवन। पबजी गेम बैन हुआ, बहुत से लोगों ने खुशियां मनाई, बहुत से लोगों ने पबजी बंद होने का अफसोस भी जाहिर किया। हर विषय पर सबका नजरिया अलग अलग है। टाइम पास करने की गेम हम पर इतनी हावी हो गई, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब हम घर से निकलते हैं, बड़े छोटे सब पबजी खेल रहे हैं, अपनी धुन में मस्त हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी से कोई किसी का लेना देना नहीं है। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। हद तो तब हो गई जब बेंगलुरु के एक 25 वर्षीय युवक ने अपने 65 वर्षीय पिता के टुकड़े टुकड़े कर दिए कुल्हाड़ी से, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने बेटे को मना किया था कि वो पबजी गेम ना खेले। क्या वो एक दिन में ही ऐसा बना? नहीं, इसमें क्या हमारी कोई गलती नहीं है। हम सब जिम्मेवार हैं उसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। क्या हम अपने बच्चों का टाइम निर्धारित नहीं कर सकते मोबाइल गेम खेलने के लिए? आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने अलग अलग मोबाइल लेकर व्यस्त है, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारे पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। क्या हम ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नकारा और निकम्मा बनाने जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है, कभी विचार किया है इस बारे में? हर व्यक्ति अपने मोबाइल के लिए समय निकाल पा रहा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी विडंबना है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ कैसा मजाक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है, हम उसको चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं ताकि वो शोर न मचाए और हमारे किसी भी काम में वो विघ्न न डाले, इसलिए हम उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। लेकिन ये आदत धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है। बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम उन पर ध्यान भी नहीं दे पाते कि वो कौन सी साइट खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोबाइल पर। ये हमारा सबका फर्ज है कि हम बार बार उनको चेक करें, उनको देखें कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और वो अपने मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, या वो अपने मोबाइल को किस ढंग से यूज कर रहे हैं। मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं। हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में चल रही हैं, क्योंकि इस समय कुछ दौर ऐसा है कि हम ना चाहकर भी अपने बच्चों को मना नहीं कर सकते कि आप मोबाइल ना खेलें या मोबाइल को टच ना करें। क्योंकि होता यह है कि जब हम बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो पढ़ रहे हैं। नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है और हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और हमें लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो कोई और ही साइट खोल कर बैठे होते हैं, जिससे उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो प्लीज मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के लिए समय निकालिए और उनका एक समय निर्धारित कीजिए कि उन्हें कब कब मोबाइल यूज करना है और कब नहीं करना है। पबजी गेम को हमने देखा, जब हम घर से निकलते हैं लोग पागलों की तरह लगे हैं फोन में और जगह जगह सड़कों पर बैठकर या आपके गांव में, गली में, शहरों में सारे पबजी खेल रहे थे। पबजी बंद होने से ये नहीं कि हमारा सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि पबजी के साथ साथ बहुत सारी गेम ऐसी हैं जो बच्चे खेलते रहते हैं। पबजी बंद हो गई तो क्या हुआ, और बहुत सी गेम है। एक दिन मेरे साथ भी ऐसा वाकया हुआ। मैं एक दुकान पर गया और मैंने एक दुकानदार से कहा कि मुझे 10 मीटर पाइप दे दीजिए, लेकिन वो उसमें लूडो खेल रहा था और उसने उस पाइप को ज्यादा नाप कर मुझे 5 मीटर फालतू देने जा रहा था। मैंने उसको कहा, भाई साहब देखिए, आप पहले गेम बंद कीजिए और देखिए कि आप कितनी लंबी पाइप मुझे दे रहे हो। उसने कहा, नहीं, मैंने सही से नापा है इसे। लेकिन बाद में जब उसे पता लगा 5 मीटर फालतू थी तो उसको बहुत दुख हुआ। फिर मैंने उसको बताया, गेम जरूरी नहीं, हमारे और भी काम बहुत जरूरी हैं जीवन में। अगर आप अपने बच्चों पर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन उसका हमें हर जाना बहुत
कीमत चुकानी पड़ेगी और उसका हर्जाना हम दे भी नहीं पाएंगे। हर चीज के फायदे और नुकसान हैं। हर चीज, किसी भी चीज की अति जब हो जाएगी तो उसका विनाश जरूर होगा। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे, अगर हम उन्हें डांटते हैं या उन्हें कोई बात बोलते हैं, काम के लिए कहते हैं, अगर वो झल्ला के पढ़ते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारे को मोबाइल नहीं खेलने दिया जा रहा या हमें हमारे पढ़ाई के लिए समय नहीं दिया जा रहा, ऐसा नहीं है, वो बहाने बनाते हैं। तो आपको, हमको, सबको मिलकर उनका विशेष ध्यान रखना है ताकि वो जीवन में कामयाब हो और ऐसा समाज हम विकसित ना करें जिसमें हमें बाद में अफसोस हो कि हमने ये कैसी नाकारा जनरेशन पैदा की है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज में व्यस्त हो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे गेम में अगर बच्चे खेलने में व्यस्त हैं और जब हम उन्हें एकदम से रोकेंगे तो वो नहीं मानेंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा कि इसमें हमारी अच्छाई है, बुराई है। हमें अभी से ही समय निर्धारित करके चलना है कि बच्चों को कितनी देर खेलना है, कितनी देर, एक टाइम टेबल होना चाहिए। एक जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चलेंगे, हम जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत मुश्किल समय है। पहले का जमाना कुछ और था, लेकिन आज इतनी मुश्किलें हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को समझाएं, उनसे दोस्ताना माहौल रखें, उन्हें अपना दोस्त बनाएं, उनसे सुख दुख की सारी बातें करें और उनके लिए समय निकालें। ये ना हो कि हम मोबाइल में लगे रहें, गेम खेलते रहें या हम हर समय मोबाइल, जितने घर में व्यक्ति हैं उतने ही फोन है। पहले का दौर कुछ और था। पहले जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाया करता था तो सारे एक साथ मिलकर रात रात भर बातें किया करते थे। मामा जी आ गए, मामी जी आ गए, चाचा आ गए, चाची आ गए, भाई आ गया, भाभी आ गया, पता नहीं कौन कौन। जब भी हमारी बुआ जी आ गई, कोई भी रिश्तेदार जब भी घर पे आया करता था तो सारी सारी रातें हम बातें करने में बिता दिया करते। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि हमारे मोबाइल हम पर इतना हावी हो चुका है कि हम इतने व्यस्त हो चुके हैं उस मोबाइल को लेकर कि हम अपने रिश्तेदारी को भी भूल चुके हैं। हम उनसे भी बात करना पसंद नहीं करते। आप किसी के भी घर पर जाकर देख लीजिए, सिर्फ नमस्ते होगी, राम राम होगी और उसके बाद सब अपने अपने फोन में लग जाएंगे। जो हमारे घर में रिलेटिव आया वो भी और हम भी। तो ये कैसा माहौल है? हमें एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही नहीं है, सिर्फ हमें मोबाइल से ही मतलब है। ये इतना घातक सिद्ध होने वाला है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि समय रहते ही हमें संभलना होगा, सबको एकजुट होकर चलना होगा और मोबाइल को सिर्फ सुविधा के तौर पर यूज करें और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें ताकि उनका मानसिक विकास न रुक जाए। अगर वो मोबाइल में लगे रहेंगे तो एक दिन वो पागल हो जाएंगे। वो मोबाइल के लिए इतने क्रेजी हो जाएंगे कि जैसे एक बेंगलुरु में एक 25 साल के बच्चे ने अपने 65 साल के पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सोचिए, उसे इस दौर तक पहुंचने में एक दिन नहीं लगा। वो धीरे धीरे इस चीज का इतना आदी हो गया कि उसके फादर ने जब उसको कहा कि नहीं बेटा आप पबजी मत खेलिए, लेकिन उसने ऐसा कदम उठाया तो इसका मतलब उसको इस तक पहुंचने में सभी का हाथ था। क्योंकि वो एक दिन में इतना मजबूर नहीं हुआ कि वो सिर्फ पबजी के मना करने पर अपने पिता की हत्या कर दे। उसे उस तक पहुंचाने के लिए वो कितने घंटों तक मोबाइल में खेला होगा और उसका दिमाग कैसा हो गया होगा कि उसको टाइम पास की चीज उसके लिए इतनी बड़ी जरूरत की चीज बन गई कि उसको अपने पिता पे भी तरस नहीं आया। तो प्लीज कृपा करके अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और मोबाइल को दरकिनार कीजिए। जितने लिमिट हो उस लिमिट तक ही उन बच्चों को मोबाइल खेलने दीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।